मैंने आपका टाइम बचा दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने अपना टाइम लगा के आपका टाइम यहाँ पे बहुत डिटेल में बचाया। बिल्कुल एक बार देखो, तुम लोग को ये नोट्स सिर्फ कॉपी कर लो। इसके बाद एनसीईआरटी इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के ही पॉइंटर्स बनाए, थोड़ा सा कुछ ऐड किया है, थोड़ा सा पीवाईक्यूज का माल ऐड किया और थोड़ा सा एग्जाम्पलर का ऐड किया, ठीक है। दिस नोट इज सेल्फ सफिशिएंट, इवन एनसीईआरटी इज नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर दिस नोट। अगेन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना नोट्स में एनसीईआरटी का लैंग्वेज चेंज किया, ना कुछ भी चेंज किया। दिस इज सेल्फ सफिशिएंट, इवन एनसीईआरटी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर। मैं चैट्स नहीं देख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि कल को बच्चा कोई रिकॉर्डेड कंटेंट भी इसको देखे तो उसका टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। ठीक, चलो मेरा गला अभी भी थोड़ा खराब है, बट अगेन लेट्स स्टार्ट विथ अ बैंग, ठीक है। तो दिस इज द डे 1, ठीक है। जो काम आज आपको मिलेगा, आपको उसी काम को आज ही खत्म कर देना है, ठीक है। उसको कल पे प्रोकाशनेट नहीं करना। तुम्हारा मास्टर भी प्रोकाशनेट करता है, तुम लोग भी ये काम मत करना, ठीक है। जो आज मिला है उसको आज ही करते हैं और उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज लिविंग, एनसीईआरटी अपनी साइड में रख दीजिए। ये नोट सेल्फ सफिशिएंट है और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद मनी पे क्लास खत्म होते ही मिल जाएंगे, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सवाल है पहला कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होता है? अगर कोई सवाल पूछे कि भाई कौन जिंदा है ना, देखो ना, जिंदा हूं मैं टाइप्स होता है ना, तो भाई लिविंग बीइंग का अगर हम प्रॉपर्टी पूछे तो क्या होता है? इस पे सवाल कैसा आता है? इस पे सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी पे सवाल आता है बेसिकली। अगर पूरा रामायण का तुम ऐसे जस्ट पूछोगे सर यहाँ से सवाल कैसा आता है, तो इसी तरह का सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो फीचर्स तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के हो सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियसनेस शो कर सकता है, बट पूछा जा रहा है डिफाइनिंग फीचर क्या है। तो एक एक करके हम लोग सारा फीचर देखते हैं, ठीक है। तो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, स्टिमुलाई जिसको कहते हैं ना, स्टिमुलस ले सकता है ना, कि गर्मी है तो मुझे पता चल जा रहा है, ठंड है तो मुझे पता चल जा रहा है, भूख लगी है तो मुझे पता चल जा रहा है, ठीक है। तो द एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, और उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई, ठीक है। जो भी चेंज इन्वायरमेंट में होता है उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं, और स्टिमुलाई के बेसिस पे हम रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई के बेसिस पे हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्या क्या हुआ? पहला ग्रोथ, बहुत अच्छी बात है। दूसरा डेवलपमेंट, बहुत अच्छी बात है। तीसरा रिप्रोडक्शन, बहुत अच्छी बात है। चौथा मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो दीज आर द यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट क्या ये एक्सक्लूसिव फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? हाँ या नहीं? क्या ये एक्सक्लूसिव फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? क्या सारा ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है? क्या सारा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है? इस पे हम बात करते हैं कि इसमें से कौन कौन सा एक्सक्लूसिव फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विच इज नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ग्रोथ पे। सबसे पहला जो फीचर है दैट इज ग्रोथ, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। तो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? या तो साइज बढ़ेगा या तो नंबर बढ़ेगा। तो क्या हुआ? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, दो चीज है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं ऑफ इंडिविजुअल, दैट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। क्या ग्रोथ एक एक्सक्लूसिव फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? जवाब है नहीं, ठीक है। जवाब है नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय नंबर, बाय सेल डिवीजन, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहां पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं। जैसा ग्रोथ हो रहा है वैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है। मतलब कि अगर वो ग्रो कर रहा है तो मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है ना। एक सेल है, एक एमीबा है तुम्हारा, ठीक है। ये एमीबा तुम्हारे दो डॉटर एमीबा में डिवाइड कर गया, तो ये ग्रो भी कर रहा है एक तरह से और ये रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज होता है, ठीक है। अब ग्रोथ दो तरह का हो सकता है। ग्रोथ कैसा हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। पहला होता है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ।
हमको पता ही नहीं किसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। समझ रहे हो कि मतलब अगर कोई चीज है किसी तरह से भी ग्रो कर रहा है, मतलब डिफाइंड ग्रोथ नहीं है, एनी डायरेक्शन, ठीक है, कोई एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ नहीं है, किसी भी फॉर्म में ग्रो कर रहा है, उसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। दूसरा तरह का ग्रोथ कैसा होता है? डिटरमाइंड ग्रोथ है, कि मान लो मेरे बॉडी का एक टिश्यू डैमेज है, उस डैमेज टिश्यू की को रिपेयर करने के लिए अगर ग्रोथ हो रहा है तो दैट इज डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब क्या है? नो डायरेक्शन, है ना। और डिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब क्या हुआ बेटा? ऐसा ग्रोथ दैट इज डिफाइंड, दैट इज डिफाइंड और इन अ सीक्वेंशियल मैनर, और इन अ सीक्वेंशियल मैनर। अगर सीक्वेंशियल मैनर या डिफाइंड फॉर्म में अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है, अगेन ये सारे के सारे लाइन बेटा एनसीईआरटी के लाइन है, कहीं भी मैंने कुछ छेड़छाड़ इसमें नहीं की है, सेम लैंग्वेज रखा है मैंने एनसीईआरटी का। ठीक है आगे बात करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो बाय इंक्रीज इन बॉडी मास। अब देखो, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। तुम बोलते हैं ना पहाड़ ऊंचा होता है, सी लेवल बढ़ जाता है, माउंटेन्स, बोल्डर्स, ये सारे ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? सपोज तो उसमें क्या होता है कि डिपोजिशन 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 हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। इसका मतलब है कि जो ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक होता है। द ग्रोथ इज इंट्रिंसिक, या अंदर से ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है ना कि हम 10 दिन से नहाए नहीं, ठीक है, और मेरे बॉडी में ऐसे मैल जमा हो गया और एकदम हम लंबे हो गए। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है ना, ग्रोथ मेरे बॉडी के अंदर से हो रहा है। ठीक है, मेरा अगर बाइसेप्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो मेरे बॉडी के अंदर से ग्रोथ हो रहा है। तो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो अंदर से होता है। बट अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स में क्या हो रहा है? मिट्टी आ रहा है, मिट्टी आ रहा है, मिट्टी आ रहा है, मिट्टी आ रहा है, और मिट्टी ऊपर के ऊपर जमा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बात करें तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ है वो एक्रीशन से होता है या सरफेस से होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम एक्रीशन कहते हैं, और जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है इसको हम इनटू ससेप्शन कहते हैं, इनटू ससेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, जो अंदर से इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहा है। बट ग्रोथ तो दोनों में हो रहा है। तो क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का? यस और नो सर? क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का? यस और नो सर? बताइए भाई। तो हेंस ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइनल कंक्लूजन, ग्रोथ cannot be taken as a defining property of living organism। ठीक है, ग्रोथ cannot be taken as a defining property of living organism। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ग्रोथ cannot be taken a part of the। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ग्रोथ तक किसी को कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक किसी को भी ग्रोथ तक कोई दिक्कत होगा। मतलब ग्रोथ दोनों में हो रहा है। ठीक है, पहला ग्रोथ कैसा है? या तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, कैसे भी हो गया। दूसरा ग्रोथ कैसा है? वो डिटरमाइंड ग्रोथ है, किसी एक डायरेक्शन में हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? या तो ग्रोथ अंदर से हो रहा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या तो ग्रोथ बाहर से हो रहा है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बट ग्रोथ दोनों में हो रहा है, इसलिए वी कैन नॉट कंक्लूड दैट ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पॉइंट टू बी नोटेड, ये कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ